हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर में फैमिली वीक स्टार्ट हो गया है और कल काफ़ी ज़्यादा लोग आए बिग बॉस के घर में। और आने के बाद ना एक बहुत ही अ, हंगामा जैसा माहौल हो रखा है बिग बॉस के घर में। जैसे कि चाहत की मम्मी आई, तो चाहत की मम्मी आने के बाद उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए, सारे इल्ज़ाम लगाए दूसरे लोगों पे। लाइक अविनाश अविनाश की तो बैंड ही बजा दी। उसके बाद रजत की भी बैंड बजा दी। तो रजत को तो उतना बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि यार मुझे तो लगा था कि आंटी जी मेरी तारीफ़ करेंगी, लेकिन आंटी जी तो मुझे मेरी ही बैंड बजा रही हैं। तो उन्होंने बस इतना ही कहा रजत ने, और ज़्यादा कुछ कहा नहीं। आप सबको पता है कि उनको मतलब लेडीज से बहस करना उतना पसंद नहीं है। बट जो चीज़ें अविनाश के साथ हुई है वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। मुझे लगता है कि जो आंटी जी हैं यानी चाहत की मम्मी, उनको पता नहीं उनके अंदर क्या मतलब कोई भूत वूत आ गया है क्या, ऐसे बिहेव कर रही है वो। लाइक बिल्कुल लड़ने के मूड में है। हालांकि अविनाश की मम्मी अभी नहीं आई है। अगर चाहत की मम्मी घर पे हैं, उसके बाद उनके रहते हुए अविनाश की मम्मी आ गई, तो फिर दोनों मम्मियों की फाइट देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से चाहत की मम्मी इल्ज़ाम लगा रही हैं, और उनको सबसे बड़ी बात उन्होंने जो है अविनाश को लौंडियाबाज बोल दिया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। उनकी वो चाहत की मम्मी हैं, और एक लड़की की मम्मी होके फिर किसी और के बच्चे को आप लौंडियाबाजी से कैसे बोल सकते हो? ये कहीं ना कहीं गलत है। और आंटी जी थोड़ा ज़्यादा बोल गई हैं। थोड़ा बहुत कह देती कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लाइक अविनाश बहुत बार गलत हुआ है, जैसे कि वो शर्ट उतारने वाली बातें करता है तो हमें भी बुरा लगता है। हम खुद उसको बोलते हैं कि वो गलत है, वहाँ पे टोका जाना चाहिए। लेकिन एक बार भी इस पे क्वेश्चन नहीं खड़ा हुआ है बिग बॉस हाउस में, ना ही वीकेंड के वार पे, नहीं सलमान खान के द्वारा कभी भी ये वाला क्वेश्चन मुद्दा आया ही नहीं। अब क्यों नहीं आया वो तो बिग बॉस वाले ही जाने। लेकिन जो इसी चीज़ों को देख के वो मुझे लगता है कि जो चाहत की मम्मी है उनको बहुत गुस्सा है अविनाश पे कि वो मेरी बेटी को ऐसे कैसे बोल सकता है। जब हम जनता हो के हमें इतना बुरा लगता है कि वो एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोलता है, तो वो तो उसकी मम्मी है, चाहत की मम्मी। तो मैं पूरी तरह से गलती उनकी भी नहीं मानूंगी। जिस जैसे उनको गुस्सा चढ़ा है अविनाश पे, वो अपनी भड़ास निकाल रही है अंदर से, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो जो है वो लौंडियाबाज बोल रही है। तो जो अविनाश है वो भी सुन के लेने वाला बंदा तो है नहीं। वो भी बोल रहा है कि चाहत तुमने ये तो बता दिया अपनी मम्मी को कि मैं लौंडियाबाज हूँ, लेकिन तुमने अपने बारे में अपनी मम्मी से कुछ नहीं बताया। तो जिस पे वो जो उसकी मम्मी है, बोलो हाँ बोलो, क्या बताना था, क्या नहीं बताया, क्या तुम जानते हो मेरी बेटी के बारे में। जिसको लेके जो चाहत है उसका मुंह उतर गया है। अब दोनों एक साथ में काम किए हैं, मे भी एक दूसरे का सीक्रेट दोनों के पास हो। 2 साल एक साथ काम करना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के बारे में पता चल जाती है लोगों को, जो इतने टाइम जो टाइम एक साथ एक्सपेंड करते हैं। तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं बताऊं तुम्हारी मम्मी को। लेकिन वो जो चाहत है उसका फेस बिल्कुल वैसे उदास हो रखा है। मुझे लगता है इसी के चक्कर में जो अविनाश है वो बता नहीं रहा है। लेकिन फिर भी उसने बताया कि आप मुझे लौंडियाबाज बोल रही हैं। आप चाहत से पूछिए, सेट पे तो कोई कभी इसको गुलदस्ते कोई भेजता था, कभी लेटर भेजता था, कभी ये, तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती। तो इसको कौन भेजता था फिर? क्या इसके कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? जब बॉयफ्रेंड कोई नहीं है, जब इतनी ही शरीफ है, तो ये सारी चीज़ें कौन भेजता था? तो ये एक बड़ी बात हो जाती है जिसको लेके बहुत सारी चीज़ें घर में हंगामा हो रही है। और देखा जाए तो ये सही नहीं है। चाहत की मम्मी को इतना नहीं कहना था, क्योंकि अब उनकी लड़की भी तो फंसेगी ना इसमें, और उसकी भी कैरेक्टर को लोग जज करेंगे कि कैसी लड़की है। अभी तो बड़ी स्वीट स्वीट सी एक तरह से देखा जाए तो भोली सी बने हुए घूम रही थी। लेकिन जो आज उसकी मम्मी ने आके जो काम किया है, जो कांड किया है, उसके बाद अब उसका क्या हाल होने वाला है। अगर वो बिग बॉस के हाउस में रही तो, अगर इविक्शन हो गया तो फिर तो बच जाएगी लेकिन अगर रुकी तो अविनाश उसको छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, भले वो निकाल नहीं रहा है। जिस तरह से उसकी मम्मी उससे उस पर इल्ज़ाम लगा रही है और ये सारी चीज़ें कर रही है, ऊपर से ये भी बोल रही है कि तुम बोलते हो कि इसको कोई मिलता नहीं है, वहाँ भी बाहर भी कोई नहीं है, घर के अंदर भी इसको कोई नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से तुम बोलते हो बहुत ही गंदा साउंड करता है और बहुत ही गंदा लगता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही हो दुनिया में इस
तुम्हारे जैसे लड़के से तो हम अपनी लड़की का शादी करें ही ना। तुम कैसे कैसे बोलते रहते हो मेरी बेटी को कि ये मुझे पसंद करती है, पसंद करती है। ये बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करती। और तुम तो मतलब यूपी वाले तुम जैसे लौंडों के साथ तो मैं अपनी मतलब लड़की की शादी कभी ना करूं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चाहत की मम्मी गुस्से में बोले जा रही है, बोले जा रही है। हालांकि इतना नहीं बोलना चाहिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि उनके उनके ऊपर ही भारी पड़ सकता है, या फिर उनके बेटी के ऊपर भारी पड़ सकता है सारी चीज़ें। लेकिन आंटी जी लगता है कुछ ज़्यादा ही मूड में है। और ये भी बोलती हुई दिखी कि ये तुम्हें पांडे पांडे बोलता रहता है, कभी तुम्हारे नाम से नहीं बुलाता, कभी चाहत नाम से नहीं बुलाता, हमेशा पांडे बोलता रहता है। तो तुम इसको अविनाश क्यों बुलाती हो? तुम भी इसको मिश्रा क्यों नहीं बुलाती हो? जब भी तुम इसको अविनाश बुलाती हो ना, हमारे कलेजे पे छुरी जल जाती है। ऐसी चीज़ें वो बोलती हुई दिखी। तुम भी इसको अविनाश नहीं मिश्रा बुलाया करो। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, छोटी छोटी बातें आंटी जी को बहुत बुरी तरह से लगता है हर्ट कर रहा है। और वो आके बिग बॉस के घर में हंगामा मचा रही है बिल्कुल। तो आज का एपिसोड देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद अगर अविनाश की मम्मी आई तो वो भी, अविनाश की मम्मी भी तो छोड़ने वाली है नहीं, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि स्टेज पे जब दोनों की मम्मियाँ इकट्ठा हुई थी तो जो है चाहत की मम्मी पे वो भारी पड़ गई थी अविनाश की मम्मी। और इस जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनको हिट भी करा था कि कैसी है अविनाश की मम्मी। चाहत की मम्मी के लोग तारीफ भी किया था। लेकिन इस बार अगर जितना उन्होंने हंगामा किया है चाहत की मम्मी ने, उतना बिग बॉस ने दिखा दिया, तो उनके ऊपर भी लोग अपना ओपिनियन देने लग जाएंगे। तो इस पे आपका ओपिनियन क्या है? अपना ओपिनियन मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।